ONR 003 वाटर हार्वेस्टिंग जल संचयन। ठीक है, देखो ये जो पूरी बुक है, अगर मैं इस पूरी बुक की बात करूं तो जल संचयन का हिंदी में इसको जल संचयन बोलते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। यानी जो जल है, ठीक है, संचयन का मतलब इकट्ठा करना। भैया पानी को कैसा इकट्ठा किया जाए, यानी उसकी पानी को हम कैसे एकत्र करें, चाहे वर्षा का पानी हो, ठीक है, चाहे वैसे पानी हो। जल को हम इकट्ठा क्यों करते हैं? आप सबको पता है कि जो बारिश का पानी होता है उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, पीने के लिए करते हैं, खाना खाने के लिए किया जाता है, ठीक है, या जो हमारी गाय है, भैंस हैं या हमारे अन्य हैं, उस चाहे हम लोग हैं, पीने के लिए, खाने के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए, मूलतः इसको हम क्या करते हैं, जल को संचय करते हैं। तो जल संचय की कौन कौन सी विधियाँ हैं भैया? पानी के जो इकट्ठा किया जाता बहुत सारा है। नदी में पानी इकट्ठा किया जाता, तालाब में पानी इकट्ठा किया जाता है, कोई जैसे हमारे अगर छत हैं, छत पर भी पानी इकट्ठा होता है, खेतों में पानी इकट्ठा होता है। वर्षा का जो पानी होता मोस्टली इस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है। अगर हम पानी की बात करें जो बरसात का पानी है, ठीक है, बरसात के पानी को अगर मैं बात करूँ, जैसे तालाब है, पोखर है, नदी है, झील है, जोहड़ा है, गांव में अलग अलग प्रकार से इनको बोला जाता है। इन जल इसी में जाकर के पानी जो होता है, वर्षा का पानी क्या होता है, इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। चाहे सतही जल मतलब समझते हो, जमीन के अंदर का पानी। सतही जल का मतलब क्या होता है, जो जमीन के अंदर का पानी होता है। जैसे हम लोग क्या नलका चलाते हैं ना, नल चलाते हैं ना, तो जमीन के नीचे से पानी आता है ना। पानी भैया दो तरह से हमें मिले, ठीक है, हेलो, को जो पानी मिलता है, जल जो संचयन किया जाता है, दो, एक तो भाई वर्षा हुई, पानी बरसा, ठीक है, बरसात का पानी था उसको इकट्ठा किया जाता है। दूसरा जो जमीन का पानी होता है, ठीक है, जैसे किसी कुआं है, कुएं से पानी निकाला जाता है, नल है या ट्यूबवेल है, इस पानी को भी सींचा जाता है, संचय किया जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे खेत की सिंचाई की जाती है, तो आप सबको पता है ना, खेत की सिंचाई जो की जाती है, जैसे बारिश हुई तब भी खेत सींचा जाता है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्यूबवेल है या इसके जरिए क्या करते हैं, पाइप लगा लगा के सिंचाई करते हैं। चाहे जमीन, सतही जल, इसमें हिंदी में लिखा शब्द मिलता है सतही जल। सतही जल का मतलब जमीन के नीचे का जो पानी है उसकी बात हो रही है, और वर्षा जल का मतलब आप समझते हैं जो बारिश का पानी है। इन्हीं दोनों पानी को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे इसको संचय किया, संचय मतलब इकट्ठा करें, और उसको अलग अलग चीज़ों में हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पूरी बुक जो है इसी पर डिपेंडेंट है और पूरी बुक इसी पर चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है जल संग्रहण की विधियाँ, यानी जल को इकट्ठे करने की कौन कौन सी विधि है, ठीक है। जल को इकट्ठा करने की हम पहले चैप्टर में बात करेंगे। तो 1.3 में देखोगे जल संग्रहण की तकनीकें, यानी जो जल होता है, यानी भैया जो पानी है उसको इकट्ठा करने की कौन कौन सी तकनीकें हैं। तो जल संग्रहण की तकनीकें कौन है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पूछ सकते हैं कि जल संग्रहण की तकनीक बताओ, यानी जल को, पानी को कैसे इकट्ठा किया जाता है। तो भैया सबसे पहला है स्वस्थानीय जल संग्रहण, यानी जिस स्थान पर जल है उसी स्थान पर उसको इकट्ठा कर लो, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वस्थानीय। जिस स्थान पर जल मिल रहा है वहीं पर, जैसे नदी में है, ठीक है, तालाब में है, कुएं में है, इसी को हम जल को इकट्ठा करते हैं। सतही जल संग्रहण, सतही जल का मतलब समझते हो, जो जमीन के नीचे का पानी है उसको कैसे इकट्ठा किया जाए। तो दो मूलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा क्या देखेंगे, 1.4 रन ऑफ अफवाह जल भंडारण की विधियां। देखो रन ऑफ क्या होता है कि जल को कैसे इकट्ठा किया जाता है। तो जल इकट्ठा जो किया जाता है, जैसे तालाब में जल इकट्ठा किया जाता है, या हम उसको भंडारण कर देते हैं, यानी तालाब वालाब में देख तो नहीं जल इकट्ठा हो जाता है, जैसे नदी है, तालाब है, जैसे कहीं कहीं पर इसको जोहड़ बोलते हैं, पोखर बोलते हैं, उसमें इकट्ठा होता है। दूसरा बांध बना करके भैया जल इकट्ठा किया जाता है। आपने देखा होगा ना, भाखड़ा बांध है, दुनिया भर के टिहरी बांध है, बांध बना करके भी जल को इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, तीसरा क्या, जल के फैलाव, यानी जल को फैला करके, जैसे पानी बरसा है तो जल को फैला दिया जाता है, उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंट 1.5 में देखिए, 1.5 क्या है, छत पर वर्षा का जल, यानी जो बरसात का पानी होता है उसको कई बार हम लोग क्या करते हैं, छत पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे पानी बरसा, जैसे अगर मान लो मेरा घर है भैया, घर के ऊपर जब पानी बरसता है तो हम उसको क्या करें, भाई छत पर पड़ रहा है तो नीचे पाइप लगा करके उसमें लोग रहते नहीं कि अपने पानी को स्टोर कर लेते हैं। तो यानी जो बरसात का पानी है, छत पर जो पानी बरसता है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जो पानी को स्टोर किया जाता है किस लिए किया जाता है,
मूलतः अगर वर्षा का जो पानी होता है इसको पीने के लिए या फसलों की सिंचाई के लिए, इसी के लिए हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्या है, जल संग्रहण की तकनीक कौन है। पहली तकनीक है स्वस्थानीय जल संग्रहण। इसको देखिएगा, स्वस्थानीय जल संग्रहण का तात्पर्य है जल संग्रहण जहां मृदा प्रोफाइल में गिरता है, मृदा जल क्षरण के उपयोग इसी कहते हैं। अर्ध सूक्ष्म और सूक्ष्म क्षेत्रों में जहां जल की कमी है, मुख्यतः बारानी कृषि ही निर्भर होती है। अतः इन क्षेत्रों में जल उपयोग की दक्षता में सुधार करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्थानीय स्थितियों के उपयुक्त वर्षा जल प्रबंधन में निपुण व्यक्तियों को विकास की अत्यंत, देखो कह रहे हैं कि स्वस्थानीय का मतलब समझते, कह रहे हैं कि जहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्र है, जैसे राजस्थान का इलाका है, तो यहाँ का ज़मीन क्या होता है भैया, सूक्ष्म होती है, यानी यहाँ पर रेतीली ज़मीन है, यहाँ के ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमी नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो बारिश का पानी होता है, इसको अगर हम इकट्ठा कर लें तो क्या हो सकता है, सिंचाई के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं भाई। जैसे और इसको जैसे पानी को इकट्ठा कर लें, ठीक है, या पानी को भाई खेतों में इसका काम आ जाएगा। जल स्वस्थानीय जो जल भंडारण करते हैं, पहला क्या, कंटूर बांध बनाना। बांध बनाने की तकनीक है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर बांध। तीसरा क्या है, बैच टेरेस बनाना। तीसरा है कंटूर खाई बनाना, यानी खाई बना करके इकट्ठा कर सकते हैं। नाला बांध बना करके, नाला बांध जो होता है उसको बना करके। और पांचवा क्या है, कंटूर वनस्पति। कई बार जैसे जल संग्रहण करना है तो वनस्पति या पेड़ लगा करके भी कर सकते हैं ना जल संग्रहण को, जैसे रोकना, पानी को रोकेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या है, कंटूर बांध बनाना। तो कंटूर बांध जो यहाँ पर बताया गया, अगर आप देखेंगे तो कंटूर बांध किसी भूमि पर निश्चित अंतराल में, कंटूर यानी कंटूर का तात्पर्य समान उठाने और ऊंचाइयों को बिंदु पर जोड़ने वाली रेखा होती है, जिसके साथ छोटे उठान पर बांध बनती है। यानी कंटूर एक प्रकार का क्या है, बांध है, और इस बांध को बना करके क्या किया जाता है, पानी को इकट्ठा किया। जैसे अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में यहाँ पर फोटो बनी हुई है, फोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत डायग्राम बना सकते, पेन से ही बनाना है, ठीक है। अगर आ गया कंटूर बांध बने, ये बांध की तकनीक आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने बना। कंटूर बांध का मतलब समझते हो कि यहाँ पर हम जो बांध बनाते हैं, छोटे छोटे, बहुत बड़ा डैम नहीं बनता है, बहुत बड़ा बांध नहीं, कंटूर बांध को बनाते हैं, जैसे यहाँ पर आपके चित्र में भी बना रखा है, ठीक है। दूसरा क्या है, बेंच टेरेस बनाना। देखो बेंच टेरेस बनाने में पहाड़ी ढलानों, यानी जो पहाड़ियाँ होती हैं उनके ढलानों पर कंटूर के साथ साथ सीढ़ीदार, यानी सीढ़ी, जैसे आप देखोगे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जो पानी को इकट्ठा कैसे करते हैं, सीढ़ीदार खेत बना लेते हैं, जिसमें क्या कर लेते हैं भाई, पानी को इकट्ठा करते हैं ना। सीढ़ीदार जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर आप देखोगे पहाड़ी इलाके कौन है, जैसे उत्तराखंड के इलाके हैं, तो वहाँ पर पानी को कैसे इकट्ठा करते हैं, सीढ़ीदार खेत बना करके इसको पानी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बना भी रखा है, यहाँ पर एक फोटो बन रखी है, तो देखोगे यहाँ पर जैसे खेत बना रखे, देखो जैसे जैसे पहाड़ी से जैसे जैसे उतरोगे ना तो बांध बनाए, ढलुआ नुमा बनाए रहते हैं, ठीक है। ढलुआ नुमा सीढ़ियाँ बनाई रहती है, जिस पर क्या करते हैं, वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है। और फोटो में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बना रखा है, सीढ़ी को स्थिर बनाने के लिए घास और पत्थर की सीढ़ियाँ, यानी घास, यानी जैसे घास लगा दो, पत्थर लगा दो, पानी को रोक लो, यानी इसमें क्या करते हैं, हम पानी को रोकने का काम करते हैं, क्योंकि जो वर्षा का पानी है उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करने का काम किया जाता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कंटूर खाई, यानी पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, खाई नुमा बांध बनाना। खाई मतलब समझते हो, गड्ढे खोद देना, जैसे पानी को इकट्ठा में करना, तो हम लोग क्या करते हैं, खाई मोस्टली ढलानदार खेतों में कंटूरों के साथ साथ अनवरत अलग अलग खाई के निर्माण की प्रक्रिया, ताकि बहकर आने वाला जल को मृदा में रीसने दिया जाए। यानी हम क्या, खाई बनाना, खाई तो आप गाँव में सब भैया लोगों ने देखी हुई खाई किसे नहीं, जैसे खाई का मतलब जैसे खेत होता ना, तो खेत के चारों साइडें गहरे गहरे वो होते हैं, गहराई होती है, ठीक है, खोदा जाता है, ताकि जो वहाँ पर जो पानी है रीस करके उसमें आए, ठीक है, खेत का पानी। देखो यहाँ पर खाई बना भी रखी है, देखो रहे हो खाई किस प्रकार की गड्ढी खाई बना है। इसमें क्या करते हैं, वर्षा के पानी को इकट्ठा, नाला बांध बना करके, ठीक है। वर्षा ऋतु में देखा होगा कि सतह से बहकर के आने वाला जल जो का प्राकृतिक दल नालों में बह जाता, अतः इस प्रकार बहुत सा, यानी जो जल भैया नाले में बह रहा है, आपने देखा नाले में जो पानी चला जाता है, पानी नाले में जाए, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा व्यर्थ खराब हो जाता है, ठीक है। नालों में बहकर आने वाले जल का उपयोग करने के लिए नालों के आर पार
सीमेंट या पत्थर के बांध बनाने, देखा होगा जो नाले होते हैं उसमें बांध बना देते हैं। नालों को देखो किस प्रकार से हम लोग करते ताकि उस पानी को यूज कर सकें। जैसे मान लो बारिश हुई तो नालों में जो पानी आ रहा है उसको हम क्या करें, स्टोर कर लें, नाला बांध बना करके, ताकि उसको हम क्या कर सकें, बाद में यूज किया जा सके। ठीक है, सिंचाई के लिए या किसी अन्य काम को उसे रिसाइकिल करके कई बार देखते होगे यूज किया जाता है ना। ये बहुत लोग क्या करते हैं, रिसाइकिल करके पीने के लिए उसके लिए किया जाता है, नाला बांध बना करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर फोटो भी बना रखी है, अगर आप देखोगे नाला बांध किस प्रकार से इन्होंने बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटूर वनस्पति। कंटूर वनस्पति यानी कोई वृक्ष लगा करके, पेड़ लगा कर, यानी कोई तने झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा करके जब हम पानी को रोकने का प्रयास करते हैं, इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, इसको बोलते हैं वनस्पति। मतलब होता है बाड़ बना करके, बाड़ बोलते हैं, बाड़ लगा करके इसको पानी को हम क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, पानी को कह सकते हैं कि रोकने का प्रयास करें। देखो यहाँ पर जैसे बना भी रखा फोटो में, अगर आप देखोगे ये वनस्पति लगा करके, पेड़ लगा करके क्या गए हैं, जो पानी है पानी को रोकने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, या ताकि पानी रुक जाए। ठीक है, वनस्पति लगा करके। दूसरा अगर आप देखेंगे सतही जल संग्रहण, यानी सतह का जो जल होता है इसको कैसे इकट्ठा किया जाए, सतही जल। अभी तो हम लोग वर्षा के पानी की बात करें, सतही जल भैया जो जमीन का पानी है इसको कैसे स्टोर किया जाता है। तो भारत में अगर देखोगे तो भारत का इतिहास ही रहा कि जो सतही जल होता है उसको इकट्ठा करने के लिए कई सारी विधियां हैं। सतही जल को इकट्ठा करने के लिए पता क्या है, लोग सिंचाई करते थे। अगर मैं बात करूं जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, लोग कुआं खोदते थे। अरे भैया धरती के नीचे का जो पानी है उसके पीने के लिए क्या करते थे, कुआं खोद लेते थे, कुएं से पानी निकाल करके खाते थे, पीते थे, इस प्रकार का काम होता था। सतही जल में जैसे कुआं खोद लेते थे, उस पर रहट चलती थी, सिंचाई के साधन चलते थे। सतही जल का मतलब होता है जमीन के नीचे का पानी। जमीन के नीचे का पानी की अगर बात करूं तो वर्षा का पानी तो मूलतः भाई बारिश होती थी तभी यूज होता था, लेकिन जो सतही जल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो सतही जल को जो हम करते हैं मोस्टली कुआं बना करके, कोई कह सकते हैं तालाब उलाब जो होता है, इस प्रकार से चीजें को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सतही जल को इकट्ठा किया जाता है टंका राजस्थान में रेगिस्तान इलाकों में दर्शाई गई कुएं या कुंडी जैसी रचनाएं होती हैं। यानी टंका क्या था, कुआं या कुंडी जैसी रचना होती है, इसमें खोदा जाता है। ठीक है, कुएं जैसा होता है राजस्थान में, इसको क्या बोलते हैं, टंका। टंका एक प्रकार की गहरी खाई होती है जिसमें क्या करते हैं, जो सतह का जल होता है, यानी जो धरती के जमीन के नीचे का पानी होता है, इसको निकाल करके या उसको स्टोर करके पीने के लिए या सिंचाई करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं टंका लगा करके। देखो यहाँ पर जैसे बना भी रखा है। दूसरा है खदीन। खदीन क्या होता है, खदीन जिन्हें घेरा भी कहते हैं, राजस्थान के जैसलमेर जिले में अति निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में खेती के लिए रन ऑफ सतही जल संग्रहण के लिए डिजाइन की गई है। देसी रचना है, ये देसी रचना है जिसे क्या है, खादीन है। दूसरा भंडारण करके, भंडारण यानी जो जैसे भंडारण में हम लोग क्या करते हैं, जो पानी है उसको इकट्ठा करते हैं। अरे भंडारण में देखा नहीं हुआ, जो जलघर होते हैं, जो टंकियां होती है, उसमें पानी को हम क्या कर देते हैं, स्टोर नहीं कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ, आप लोग देखते नहीं, जो आज हम लोग क्या करते हैं, जैसे नीचे धरती के नीचे का पानी तो हम लोग क्या कर लेते हैं, टंकी में चढ़ा लेते हैं, बाद में उसको हम लोग क्या करें, अगर शहरों में बात करोगे, शहरों के लोग क्या करें, अरे भैया हम लोग क्या करें, टंकी में चढ़ा नहीं लेते हैं। अरे धरती के नीचे का पानी है, क्या हम लोगों ने समरसीबल लगवा रखा था, अरे जो समरसीबल है, समरसीबल का पानी लोग टंकी में नहीं चढ़ा रहे, तो कहाँ, सतही जल तो है, जमीन के नीचे का ही तो पानी है। अरे भाई जमीन का नीचे का पानी है, उसको भर के क्या करें, ऊपर चढ़ा रहे हैं, और बाद में उसे खाना बना रहे हैं, उसमें लैट्रिन में जा रहा है, कपड़े धो रहे हैं, उसको वाटर क्या बोलते, फिल्टर लगा करके उसको पी भी रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो भंडारण में क्या होता है कि जब हम नीचे के पानी को निकाल करके इकट्ठा कर लेते हैं, टंकियों में शहरों में करते नहीं, इसी प्रकार से गांव में भी जो होता था, टंकी होती, बड़ी बड़ी टंकी। हरियाणा में तो बड़े बड़े जलघर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी देखोगे जमीन के नीचे का पानी उसको निकाल करके क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और उसी को क्या करते हैं, पिया जाता है या कपड़े धोए जाते हैं, खाया जाता है। और मोस्टली जितने लोग, आप सभी लोग सब जानते हो, शहरों में क्या लेते, पानी होता, मोटर चला देते, टंकी भर जाती है। अरे भैया जो मोटर टंकी भर रही है, कई बार जमीन के नीचे का पानी होता है, उसको हम लोग स्टोर करके पानी पीते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अरहर पता क्या होता है, एक प्रकार को जल को इकट्ठा करने की तकनीक है, बहुत पुरानी तकनीक है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में होती थी। ठीक है, इसमें लोग क्या करते थे, बांध बना करके पानी को इकट्ठा करते थे, यानी जैसे
पानी है धरती के नीचे पानी को इकट्ठा किया जाता। जोहड़, जोहड़ एक प्रकार का तालाब होता था। जैसे तालाब होता था वैसे हरियाणा के इलाके में अगर आप देखेंगे और राजस्थान के इलाके में जोहड़ होता है, ठीक है। और जोहड़ में क्या होता, पानी को इकट्ठा किया जाता, पानी को स्टोर किया। जो जोहड़ होता तालाब जैसा ही होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज का फर्क है, खासतौर से हरियाणा के इलाके में या राजस्थान के इलाके में जोहड़ शब्द क्या होता है, तालाब को दर्शाता है। यानी धरती के नीचे का पानी हम लोग क्या करते हैं, तालाब में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। उसी को जोहड़ बोलते हैं। भाई आपके शहर में, आपके राज्य में, जिले में कुछ अलग बोलते होंगे। तालाब को ही जोहड़ बोला जाता है, तालाब के जैसा ही जोहड़ भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा, इसमें लोग भैंसों को नहलाते हैं या पशु इसमें जाते हैं। ये मोस्टली हर गांव में जोहड़ मिल जाता है, ठीक है। जिसमें मूलतः वर्षा का पानी को भी इकट्ठा किया जाता है और धरती के नीचे का पानी भी इसमें क्या करते हैं हम लोग, इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, जो जोहड़ होता है, ठीक है। साझा कुआं यानी कुआं यानी धरती के नीचे को जो कुआं खोद करके जो हम पानी को स्टोर करें, यानी सतही जल वही है, यानी धरती के नीचे का जो पानी है उसको स्टोर करें। साझा कुआं का मतलब समझते हो, लोग पहले बड़े बड़े कुएं में आप लोग अगर किसी बहुत, अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होगी तो देखा होगा 2 कुआं होता है। साझा कुआं 2 कुएं बनते हैं और 2 कुएं में क्या होता है, वो लगी होती है, घिर्री लगी होती है, जिससे पानी को खींचा था। सामान्य क्या होता कि जैसे बाल्टी डाली और उससे हम लोग खींचते हैं, लेकिन मूलतः इसमें ताकत बहुत लगती थी, ठीक है, पानी खींचने के लिए, पीने के लिए। उल्टा घिर्रियाँ लगे थे, जैसे बाल्टी नीचे डाली, रस्सी से सरका देते थे और बाद में खींच लेते थे। तो साझा कुएं में क्या होता है, 2 कुएं पास होते हैं, उनके बीच में वो लगा रहता है, ठीक है, उसको साझा कुआं। यानी कुएं में रहट क्या होती, कुआं ही होता है लेकिन कुएं में रहट लगा करके, रहट एक यंत्र होता है। ये मोस्टली अगर आप देखेंगे सिंचाई का साधन था। यानी जमीन के जो नीचे का पानी है, रहट एक प्रकार का पशुओं के द्वारा यंत्र होता है। जैसे यहाँ पर फोटो बना रखी है, इसके जरिए लोग क्या करते थे, जमीन के नीचे का जो, यानी कुआं खोदा जाता था, कुएं का जो पानी होता था, इसको पशुओं के द्वारा लगा करके क्या करते थे, निकालते थे और खेतों की सिंचाई की जाती थी। ये भी सतही जल, जमीन के नीचे के पानी को कुआं खोद लेते थे, ठीक है, जमीन के नीचे का पानी स्टोर हो जाता था और फिर रहट एक प्रकार का यंत्र होता था जिसमें जो बैल होते थे उनको लगाया जाता था और चारों तरफ जैसे कोल्हू होता वैसे बैल घूमते थे और जो कुआं का पानी होता निकलता था और बड़ी मात्रा में सिंचाई का साधन एक प्रकार से रहट है और ये सतही जल से ही सिंचाई की जाती थी रहट के द्वारा, ठीक है। कुंड या कुंडी भी उसी प्रकार की होती है। कुंड या बोलो या कुंडी बोलो, एक तालाब का कुंड क्या होता है, जैसे आप लिख देते छोटा मोटा जो होता है कुंड, जैसे धार्मिक वार्मिक छोटा मोटा स्थल होता है। देवी हमारे गाँव में क्या होता है, अगर आप देखेंगे किसी देवी या देवता के स्थान पर जाओगे तो वहाँ पर पानी का कुंड बना रहता है, उसी को भैया बोलते हैं कुंड या कुंडी। ये भी सतही जल को इकट्ठा करने का है, ठीक है। जैसे छोटे मोटे जो होते हैं उसको तालाब जैसा ये भी होता कुंड। कुई या बेरी, कुई एक प्रकार से राजस्थान के इलाके में तालाब के निकट होता था, यानी तालाब का पानी जो रीस करके आता है वो कुंड में आता है, कुंडी में आता है। जैसे एक बहुत बड़ा तालाब हो, उसके पास में ही छोटी सी जगह खोद रखी तो पानी जो होता है रीसता है। तो कुंड या जो बेरी होती है, बड़ा जो पोखर होता है या बड़ा जो तालाब होता है, उसका जो पानी होता उसमें रीस करके वो आ जाता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर बना भी रखा बावड़ी कह सकते हैं कि बहुत गहराई में होता। बावड़ी अगर देखोगे, बावड़ी या बोरों का उपयोग मुख्यतः राजस्थान में पेयजल सिंचाई के लिए सामुदायिक कुआं होता था, ठीक है। इसमें अधिकांश बहुत पुराने और इनमें लंबे समय तक पानी बना रहता था क्योंकि इसमें जल वाष्पन द्वारा होने की क्षति नहीं। यानी बावड़ी एक प्रकार से यानी धरती के नीचे कुआं बना देना, यानी बावड़ी एक प्रकार से जैसे कुआं है तो उसके ऊपर भी वो बना, यानी जैसे आप लोगों ने देखा ना, बहुत लोगों के जो घर होते हैं तो जो घर बना रखा है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके नीचे भी बना लेते हैं लोग। उसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको, हेलो ये जो घर क्या होती है बावड़ी, ठीक है। जैसे घरों के नीचे बेसमेंट बनता है, उसी प्रकार से बेसमेंट में कुआं जब खोदा जाता है इसी को बावड़ी बोलते हैं। देखो कुआं जो होता भैया, इसका पानी जो होगा उड़ जाएगा या कुएं में कोई गंदगी फंदगी पड़ जाएगी, लेकिन जो बावड़ी होती है बेसमेंट एक प्रकार से कह सकते हैं टीला होता है एक प्रकार से, यानी नीचे जो खुदाई की जाती है बेसमेंट की तरह ही कुआं होता है, उसको हम के लोग क्या बोलते हैं, बावड़ी। देखो यहाँ पर बना भी उसी तरह से है, ठीक है। झालर राजस्थान और गुजरात में पाए जाने वाला चौकोर आयताकार तालाब होता था। ये भी एक तालाब होता जिसमें क्या होता था, पानी को इकट्ठा किया जाता था, ठीक है।
कोरे, कोरे भी एक प्रकार का अगर आप देखोगे एक कन्नड़ के इलाकों में, यानी तमिलनाडु जो कन्नड़ के इलाके हैं दक्षिण भारत में जो है वहाँ पर कोरे होते थे। ये एक प्रकार का तालाब होता था जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता था। ठीक है। पार प्रणाली, पार प्रणाली भी अगर देखोगे तो वर्षा का जो जल है उसको इकट्ठा करने के लिए एक प्रणाली थी जिसको लगाया जाता था। ठीक है। ये सारी जल को, कूल है, ये सभी में अगर आप देखेंगे तो जल को भंडारण करने की तकनीक है। ठीक है। रन ऑफ, अफवाह जल भंडारण, देखो एक बार वर्षा जल को सतही जल का या रन ऑफ रूप में एकत्र कर लिया जाता था। इसे सतही करके विभिन्न जल भंडारण रचनाओं में, देखो रन ऑफ या कह सकते जो वर्षा का पानी होता था इसको हम लोग क्या करते थे, स्टोर कर लेते थे। ठीक है। और उसको स्टोर करने के बाद क्या करते थे, उसका भंडारण कर लेते थे, उसका इकट्ठा कर लेते थे और बाद में उसका क्या करते थे, हम लोग यूज करते थे। जैसे बारिश हो गई तो बारिश के पानी को हम लोग क्या कर लेते थे, सतह पर यानी धरती की सतह पर इकट्ठा होता, जैसे तालाब बना करके या ताल बना करके। तालाब और ताल एक ही होता, ताल थोड़ा लोकल लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है। अलग अलग हम इसको ताल भी बोलते हैं। तो जैसे पानी का, बारिश का पानी हुआ तो बारिश के पानी को कहाँ पर हम लोग इकट्ठा करते हैं, तालाब में इकट्ठा होता है या ताल में इकट्ठा होता है। जैसे पानी बरसा तो वही जो तालाब है उसमें पानी आकर के भर जाएगा ऑटोमेटिक, या जैसे पूरे गाँव में पानी बरसा तो जो तालाब बना रहता है, जो पूरे गांव का पानी होता है वहां पर आकर के भर जाता है, यानी वर्षा का जो जल होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है। बांध या नालियां बना करके, जैसे मान लो भाई बारिश हो रही है, जैसे मान लो पानी बरस रहा, तो पानी जब बरस रहा उसमें क्या होता है कि जो बांध होते, जो नालियां होती उसके द्वारा बह बह करके जब पानी आता है उसको हम स्टोर करते, बांध बना करके या नाली बना करके जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा। अगला है जल का फैलाव, यानी जब वर्षा का पानी होता है उसको हम क्या करते हैं, एक प्रकार का कच्चा या प्राकृतिक गड्ढा होता है जिसमें हम पानी के जल को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। एक प्रकार का स्टोर करके पानी को फैला देना और उसका लंबे समय तक हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये मोस्टली इसके लिए करते हैं। वर्षा का जो पानी होता है उसको कैसे स्टोर करते हैं, वर्षा का पानी को तो छतों पर भी स्टोर करती है, अभी इसी में बता रखा है ना, उसको में भी बात करेंगे। तो जैसे अगले देखोगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, छत पर वर्षा जल का संग्रहण। ये तो सबको पता ना, जब भाई बारिश होती है तो हमारे जो घरों की छतें हैं उस पर भी तो पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो जब बारिश होती है तो छत पर आकर के पानी इकट्ठा होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे घर में पाइपें लगी होती है उससे भी इकट्ठा कर, नहीं देखो जब पानी बरसता है तो छत पर बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको भी हम स्टोर करके, यानी वर्षा का पानी है उसको भी स्टोर करके हम क्या कर सकते हैं, पीने के लिए या कपड़े धोने के लिए या सिंचाई के लिए भी हम उनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं या उनका भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है। और जो फसलों उत्पादन के लिए, यानी जल को जो इकट्ठा, जैसे तालाब में जल है, गड्ढों में जल है, इस प्रकार का जो जल को इकट्ठा किया जाता था, इसमें पशुओं के लिए, पशुओं को पीने के लिए, पशु को नहाने के लिए या फसलों के लिए हम क्या करते थे, जल का भंडारण करते थे। मूलतः जल भंडारण अगर तालाब में हो रहा है, पोखर में हो रहा है, या तालाब है या छोटा मोटा कुआं, इस प्रकार का जो पानी होता था ये फसल के लिए, भैया जैसे हमारी फसलें होती थी उसके लिए जल का भंडारण किया जाता था ताकि फसलों की सिंचाई हो सके। ठीक है। जो फसलों उत्पादन के लिए, तभी तो भाई जो फसलें हैं या खाने पीने के लिए, मूलतः जो हमारे जानवर हैं, भाई जानवरों को भी पानी तो चाहिए, जानवरों को भी पानी, नहाने के लिए पानी चाहिए, उनको पीने के लिए चाहिए, या फसलों की पानी, इसलिए हम क्या करते थे, जल को इकट्ठा करते थे या जल को संग्रहण किया जाता था। ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या है, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, यानी वर्षा का जो जल होता है इसको कैसे इकट्ठा किया जाए, बरसात के पानी को भाई मेरे कैसे इकट्ठा करते हैं। ठीक है। तो अगर बरसात के पानी जो होता है इसको इकट्ठा करने के लाभ क्या हैं, भाई बारिश का पानी अगर हम लोग इकट्ठा करेंगे तो इसके लाभ क्या हैं। ठीक है। या अगर हम देखेंगे इसी में है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, 2.2, ठीक है, 2.6, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के प्रकार, यानी 2.2, 2.3, 2.6, यानी बारिश का जो पानी है इसको संग्रहण कैसे करें, इसको इकट्ठा कैसे करें। तो सबसे पहले देखिएगा हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पर देखिएगा वर्षा जल को संग्रहण करने, बारिश के पानी को अगर हम इकट्ठा करते इसका लाभ क्या है। तो इसका लाभ क्या होगा भाई, ये यह जल मुक्त में उपलब्ध होगा। मान लो अगर जो बारिश का पानी है फ्री का पानी करें, ठीक है, मुफ्त का पानी फ्री में मिल रहा है, ठीक है, और इसका रखरखाव करके आने वाली समय में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। फ्री का पानी है, अगर हम इसको इकट्ठा करेंगे तो हम इसका क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इससे सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति होगी।
करें कि अगर हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं तो पीने के लिए हमारे लिए पानी इकट्ठा हो जाएगा। इसके लिए महंगे उपचार और शुद्धिकरण की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं, यानी बारिश का जो पानी होता है इसको बहुत ज़्यादा फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भैया शुद्ध पानी होता है, महंगी प्रक्रिया नहीं है। जमीन के नीचे के पानी को तुम लोग देख रहे हो कितने लोग फिल्टर उल्टर करके पी रहे हैं, ठीक है। अगला, छत से प्राप्त जल जीवाणुषक, संदूषक या जलवाहित रोगों से मुक्त होता है। करेंगे जो छत का जल होता है बहुत अच्छा है, ये जो बीमारियां हैं, जो कीटाणु हैं उनके लिए खतरनाक होता है, ठीक है। यानी अच्छा पानी बताया जा रहा है वर्षा के पानी को, यानी जो बारिश का पानी है सबसे बेस्ट पानी माना जाता है, ठीक है। जमीन के नीचे का पानी नहीं बल्कि जो बारिश का पानी होता है उसको सबसे बेहतर माना जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और बारिश के पानी को अगर हम लोग इकट्ठा करेंगे इसमें रख रखाव में कोई समस्या नहीं है, इससे लोगों को बहुत सारा लाभ मिलेगा, वो इसका रख रखाव भी आसानी से कर सकते हैं। और बारिश का पानी जो है इसके लिए कोई बिजली की जरूरत नहीं है। अरे जमीन के नीचे का पानी है, हम लोग मोटर चलाते हैं तब टंकी में चढ़ता है, फिर हम उसको पीते हैं, कपड़े धोते हैं। भैया बारिश का पानी है, कोई बिजली उजली की जरूरत नहीं है, ऐसे मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्रियान्वयन भी में कम समय लगता है, यानी इसको यूज करने में बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, और इसको पीने के लिए, खाने के लिए, इन सभी चीज़ों का भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वर्षा का जल जो है इसको कैसे संग्रहण कर सकते हैं? दो प्रकार से है, दो प्रणालियां। एक तो पहला घरेलू प्रणाली है, वर्षा का जल को जो है घरों में इकट्ठा किया जा सकता है, यानी पर्सनल लेवल पर। अरे जैसे हमारे छत पर पानी बरस गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी छत के पानी को स्टोर कर सकते हैं घरेलू में। यानी घरों में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की दो तरीके हैं। पहला भैया घरेलू या कह सकते हो पर्सनल तरीका है, यानी आदमी अपने स्तर पर पानी को इकट्ठा कर ले। पहला तरीका है कि भाई छत पर वर्षा है या हमारे घर में वर्षा है, बाल्टी वाल्टी कुआं वहाँ रख के ये कह सकते स्टोर कर सकते हो, ठीक है, या छत के पानी को। दूसरा है सामुदायिक का मतलब कि पूरा जो गांव है वो लोग पानी को इकट्ठा, यानी जो सामुदायिक जल इकट्ठा किया जाता है, पता कैसे किया जाता है? गांव में एक तालाब होता है, ठीक है, और पूरे गांव का जो पानी होता है जब बारिश होगी तो नाली बनी रहेगी, उस नाली से बहते बहते जाकर के उस तालाब में इकट्ठा। यानी जो पानी को बारिश को पानी को इकट्ठा करने के दो तरीके हैं। पहला है कह सकते पर्सनल तरीका है, यानी कह सकते कि आप जो पुराना तरीका घरेलू तरीका घरों में इकट्ठा, और दूसरा सामुदायिक यानी पूरा सभी यानी पूरा गाँव है मिलकर के पानी को इकट्ठा करते हैं। यानी पूरा शहर देखते नहीं, जब बारिश का पानी होता तो देखते नहीं सारा गटर में चला जाता, सारा सीवर में चला जाता, सीवर के तहत हम उसको इकट्ठा कर सकते। उसी प्रकार से जो गांव होते थे ना वहां पर सामुदायिक जल पता है कैसे इकट्ठा हुआ कि गांव में एक बहुत बड़ा तालाब होता था, और जब बारिश होती थी तो भाई नालियां बनी, उसी नालियों से पानी हो करके क्या चला जाता था, तालाब में चला जाता था, और बारिश के पानी को ऐसा इकट्ठा कर लेते। पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है और कम्युनिटी लेवल पे भी बारिश के पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जल संचयन और भंडारण, यानी जल का अगर हम संचयन और भंडारण दोनों कर सकते हैं, यानी जल को भंडारण भी हो सकता है, ठीक है, इसका भंडारण कर और बाद में इसका यूज भी हो सकता है भाई, ठीक है। पहले हम इसका जल को इकट्ठा कर लें, बाद में इसको हम यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा वो देखिएगा इंपॉर्टेंट है 2.6 में क्या है देखिएगा 2.6 इंपॉर्टेंट है, वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली। यानी वर्षा जल जो संग्रहण है इसको संग्रहण इकट्ठा करने की कौन कौन से तरीके, प्रणाली का मतलब तरीके, ठीक है। यानी वर्षा के जल को किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करने के तरीके हैं। चाहे घरेलू घरों पर जैसे वर्षा का जल संग्रहण करने के लिए प्रणाली कोई हो सकती है जो व्यक्तिगत घरों में ही, या सामुदायिक प्रणाली हो सकती है, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। भाई इसके लिए हम भंडारण जैसे टैंक वैंक होता है उसमें इकट्ठा कर सकते हैं। सामान्यतः परिवार में पेयजल तथा खाने पकाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई प्रकार से पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे घर की छत पर इकट्ठा हो सकता है, या एक भंडारण टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं, या नालियां बना करके हम इकट्ठा कर सकते हैं। वर्षा के जल को कह सकते हैं इस प्रकार से हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो वर्षा के जल को जो इकट्ठा कर रहे हैं जैसे छत पर इकट्ठा यानी कर सकते हैं, ठीक है। पाइप लगा करके जैसे छत पर पानी इकट्ठा हो गया तो पाइप लगा करके हम उसको नीचे गटर बना करके पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, डाउन पाइप से, ठीक है, फ्लैश पाइप से, छनन इकाई से, यानी कोई टैंक वैंक बना ले, इससे भी वर्षा के पानी को हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। यानी ये सारे तरीके हैं जिससे जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा, जिसको देख रहे हो वर्षा के जल छत पर वर्षा के जल को संग्रहण की चित्र देखो ये बना रखा ना, पानी की टंकी रखी हुई है और बारिश का जो पानी होता है जो वर्षा का जल होता है इसमें लोग इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कोई टैंक यानी छत पर जो होता है उसको इकट्ठा कर लो, ठीक है। पहला जो है अगर आप देखेंगे
संग्रहण, वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल संभार या पहाड़ी के ढलानों का बहुत घर की छत का उपयोग वर्षा के जल के हेतु क्षेत्र में किया जा सकता है। छत की शैली या निर्माण सामग्री इसका उपयोग, यानी छत पर जो है वर्षा के जल को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। ये प्रणाली बहुत फेमस है। दूसरा है गटर बना करके जल निकासी, यानी पाइप, यानी जो जल निकल रहा वर्षा का जल उसको हम पाइपों के द्वारा ला करके क्या कर सकते हैं, किसी गटर में डाल सकते हैं। उसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, बारिश का जो पानी है स्टोर, गटरों शहरों में देखते हैं पानी जो होता है, जैसे देखोगे पानी बरसता है, खूब पानी बरसता, लेकिन जो सारा पानी क्या होता है गटर के जरिए उसको भाई स्टोर करते होंगे ना। अगर देखोगे वो कहाँ पर जाता, गटर का जो पानी होता है जब बारिश होती है उसको तालाब उलाब में या कह सकते हैं उसमें गटर के जरिए वो पूरा बाद में चला जाता, गटर में स्टोर करते हैं शहरों वहरों में मोस्टली गटर में। डाउन पाइप, यानी हम क्या कर सकते हैं, पाइप लगा करके, यानी डाउन पाइप, नीचे पाइपें लगी, जैसे मान लो बारिश हो रही है तो क्या करें, पाइपें लगी उनमें भर नहीं जाता पानी, जैसे गटर में सुराख नहीं होता उसमें पानी चला जाता, उसी प्रकार से गटरों में हम क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं। जैसे बारिश हुई तो बरसात का जो पानी होगा पाइपों के जरिए बह करके हम उसको क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। मोस्टली शहरों वहरों में इससे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, डाउन पाइप लगा करके, ठीक है। एक इसको ये 2-3 तरीके हैं। दूसरा छनन, यानी पानी को हम छनन क्या था, पानी को शुद्धिकरण करना। जैसे वर्षा के पानी को हमने क्या कर लिया भैया, स्टोर कर लिया, तो उसका क्या करते शुद्धिकरण करते हैं, यानी इसको फिल्टर कर दें। फिल्टर करके भी हम ये फिल्टर भी किया जाता है वर्षा के जल को। मूर्ति हम देखते हैं कि जैसे घरों में देखते हैं टंकी में जो पानी भरा होता है इसको लोग कोई डायरेक्ट नहीं पता, वही सबके घर में फिल्टर लगे हुए हैं। उसी प्रकार से वर्षा के जल को जब हम लाते हैं तो उसको भी फिल्टर कर रहे हैं। मोस्टली पीने उने के लिए या कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए इसको हम फिल्टर करते हैं। और खेतों में सिंचाई करनी है तो इसको हम वैसे देखते नहीं शहर, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे रोहतक में देखोगे तो यहाँ पर टाइम से पानी आता, कमेटी का पानी आता। कमेटी का जो पानी क्या आता, वर्षा के पानी को या जो नहर है उसी का पानी तो आता है, टंकी में रहता है और बाद में वो टाइम से पानी आता। शहरों में ऐसे ही तो पानी आता। इस लोग इसे क्या करते हैं भाई, इसी को छनन करके ही तो भेजा जा रहा पूरा पानी, छान करके या जो स्टोर कर रखा और बाद में बड़ी बड़ी टंकियों में स्टोर है और बाद में उसको कह सकते फिल्टर करके सभी के घरों में भेजा जाता है, जिसका भाई कह सकते यूज होता है। भंडारण टैंक, यानी किसी टैंक में जो टैंक होता है उसमें पानी को जो क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे बारिश हुई और बहुत बड़ा टैंक है, उस टैंक में हमने कर लिया, पानी को भर लिया। इस प्रकार से भी बारिश का जो पानी है उसको स्टोर किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखते हैं बड़े बड़े टैंक बने होते हैं, यानी बहुत बड़ा आकार का जो बर्तन होता है, टैंक, जैसे टंकी नहीं होती है घरों में, इसी प्रकार का बहुत बड़ा टैंक होते हैं, उसमें पानी इकट्ठा है। अरे टैंक आते नहीं, बड़े बड़े जो टैंकर आते हैं, इस टाइप से भी कह सकते हो भाई, बड़ा बड़ा जो होता है उसमें पानी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, इस प्रकार से पानी को स्टोर करने के ऐसे कई सारे तरीके हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में और जो पानी को हम लोग स्टोर करते हैं, वर्षा के पानी को पहले इसको फिल्टर करते हैं और फिर पानी के लिए, पीने के लिए यूज किया जाता है। पहले इसको हम क्या करते हैं, इसका जल का शुद्धिकरण होता है। अरे भाई बारिश का पानी जो है आपने स्टोर कर लिया तो बारिश के पानी को डायरेक्ट नहीं पी लिया जाता है, बल्कि उसको क्या किया जाता है, फिल्टर करते हैं, ठीक है। अरे घर का, धरती के नीचे का पानी लोग फिल्टर कर करके पी रहे हैं, तो जो बारिश का पानी इसको भी फिल्टर किया जाता है और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर जो 2 है आपका, इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। चैप्टर का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 है फसलों उत्पादन के लिए जल संग्रहण। नहीं भैया, जो हमारी फसलें होती हैं, चाहे रबी की फसलें हैं, चाहे खरीफ की फसलें, चाहे गर्मी में फसल बोई जाती हो, चाहे सर्दी में फसल बोई जाती है, फसलों के लिए भी हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अरे जी वर्षा का पानी जो इकट्ठा होता है या धरती के नीचे के पानी का जो इकट्ठा होता है, इसको हम क्या करते हैं, फसलों के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो फसलों के लिए जो पानी यूज होता है वो कैसे होता है, अगर आप देखें यानी पानी को जो इकट्ठा किया जाता है मूलतः हम देखते हैं या तो पानी पीने के लिए यूज होता है, और दूसरा जो इस यहाँ पर फसलों की बात करें, ठीक है, फसलों उत्पादन के लिए जल संग्रहण की प्रणालियां, यानी फसल उत्पादन के लिए जो जल इकट्ठा किया जाता है कैसे किया जाता है, एक तो पहला कुएं में किया जाता है, ठीक है, दूसरा किसी तालाब में किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं या स्टोर करते हैं। पानी को सिंचाई के लिए मूलतः तो 2 हैं, एक तो कुएं में इकट्ठा होता था, कुएं में कोई राहट वाट लगा कर पानी की सिंचाई की जाती थी, ठीक है, उस प्रकार से। दूसरा जो तालाब होता था, इसमें भी पानी को इकट्ठा करते थे और बाद में इसको हम क्या करते थे, पानी सिंचाई के लिए पानी यूज होता था। धरती का नीचे का जो पानी होता था इसको भी हम स्टोर तो नहीं करते, लेकिन ट्यूबवेल लगा करके क्या करते हैं, खेतों की सिंचाई की जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। संग्रहित जल का उपयोग, देखो सिंचाई के लिए
ज़्यादातर हम क्या करते हैं, संग्रही जल, यानी पानी को पहले संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई के लिए उसको उपयोग करते हैं, जैसे खेत में सिंचाई के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, फसलों उत्पादन के लिए जल संग्रहण। भैया जो जल को इकट्ठा किया जाता है मूलतः कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसलों की सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्षा का जो जल है वह सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि फसलों उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है सिंचाई से। ठीक है, इसमें जल संग्रहण, भंडारण, सिंचाई के लिए वर्षा को वांछित स्थान पर पहुंचाने के लिए घटक शामिल हैं। जल संग्रहण उपयुक्त स्थानों में, जैसे तालाब में जल को इकट्ठा किया जाए, टैंकों में इकट्ठा करते हैं, ताकि किसी पद्धति के जरिए वर्षा के जल को हम इकट्ठा करके, जैसे तालाब है, टैंक है, इसमें इकट्ठा करके और बाद में कह सकते हैं फसलों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, यानी पानी चाहे बारिश का पानी हो चाहे धरती के नीचे का पानी हो, इसको इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि खेत जो हमारी फसलें होती हैं इसमें पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सही से खेत की सिंचाई करते हैं तो हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और सिंचाई के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी पड़ती है खेतों के लिए। भाई अगर खेत लाभ क्या, अगर भाई फसलों की सिंचाई होगी तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, फसलें ज़्यादा होगी, खाद्यान्न की आपूर्ति भी होगी। अगर खेत की सिंचाई नहीं करेंगे तो फसल सूख जाएगी ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको भी यूज करते हैं। तो जल संग्रहण और भंडारण, जल का हम पहले क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, उसको भंडारण करते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं, उसको सिंचाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और दोनों ही सिंचाई के लिए, देखो चाहे वो बारिश का पानी हो चाहे सतह के नीचे का पानी हो, दोनों पानी को इकट्ठा किया जाता है, और बाद में जो हमारी फसलें होती हैं उनकी सिंचाई के लिए हम क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं। फसलों उत्पादन के लिए जल संग्रहण तकनीकें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फसल उत्पादन के लिए जल संग्रहण करने की कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी तकनीक हैं। तो जो तकनीक है अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी तकनीक है, तो आप लोग कह सकते हैं जो बारिश का पानी होता है इसको कैसे इकट्ठा करते हैं। पहली जो तकनीक है भैया, कुएं में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, बांध बना करके इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, दूसरा आप देखोगे तालाब है, बांध बना के, कंटूर बांध, इस प्रकार के, यानी पानी को, जो वर्षा के पानी को जिस प्रकार से स्टोर करते हैं उसी प्रकार से इसको स्टोर किया जाता है। यानी जैसे बारिश का पानी हो मूलतः उसी प्रकार से हम लोग क्या करते, जैसे आप देखोगे कंटूर बांध बना करके, नाल बांध बना करके, खाई बांध बना करके, या तालाब के जरिए जो कुआं है, इनमें हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं और बाद में फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, पहले तो पानी को स्टोर करेंगे और बाद में हमारी जो फसलें होती हैं, ठीक है, कोई भी फसल है, चाहे रबी की फसल है चाहे खरीफ की फसल है, उनमें यूज करते हैं। जैसे आप सबको पता कि जो धान की फसलें होती हैं उनमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बल्कि जो गेहूं की फसल होती है उसमें पानी की कम। जैसे आपने देखा गर्मी में जो फसलें होती है उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, और गर्मी इतनी पड़ती है उस समय पानी भी बहुत लगता है। इसलिए हम लोग करते क्या हैं कि जैसे वर्षा का पानी है या ज़मीन के नीचे का पानी है, या ज़मीन के नीचे के पानी को निकाल करके हम लोग सिंचाई करते हैं, और जो वर्षा का पानी होता है हम उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और बाद में खेतों की सिंचाई उससे की जाती है। ठीक है, जल संग्रहण और भंडारण के लिए कौन कौन से, तो जल संग्रहण और भंडारण कैसे किया जाता है, सबसे पहले तालाब वलाब में जल को इकट्ठा किया जाता है, और फिर बाद में इसको क्या करते हैं, हम खेतों की सिंचाई के लिए यूज करते हैं। और जल जो तालाब और टैंक में इकट्ठा किया जाता है, जैसे हमारी भैंस हैं, गाय हैं, भेड़ हैं, इनके लिए भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा जैसे देखोगे तो इसके लिए गाय है, भैंस है, इनको पीने के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए भी क्या करते हैं, इसका यूज। जल को संग्रहण तालाबों में भी करते हैं, जैसे हमारी पोखर, जो गाँव हम देखा जो तालाब होता है, इसमें भी जल को इकट्ठा किया जाता है, और बाद में जैसे अगर मैं बोलूँ महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ पर मूलतः जो तालाब है उसमें जल को इकट्ठा किया जाता है, और बाद में इसको हम क्या करते हैं, सिंचाई के लिए यूज करते हैं इन इलाकों में। ठीक है, और देखो ध्यान रखना, जो जल को चाहे देखो जमीन के नीचे का पानी हो, देखो जमीन के नीचे का जो पानी होता है इसको हम कुएं में इकट्ठा करके बाद में सिंचाई करते हैं। दूसरा आप सबको पता है कि ट्यूबवेल लगा करके ना, जो लोग आप अगर गांव से होंगे तो क्या होता है, वहां पर ट्यूबवेल होती है ना भाई, सबके पास ट्यूबवेल होती है, तो ट्यूबवेल से करते हैं। अरे धरती के नीचे का पानी तो निकाल रहे हैं मशीन के जरिए, और बाद में क्या करें, खेत की सिंचाई करें। दूसरा वर्षा का पानी उसको स्टोर करके बाद में उसको खेतों की सिंचाई की जाती है। तो यही चीजें इसमें आपसे मूलतः पूछी जा सकती है, और आप इसको लिख सकते हैं आराम से, जो चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है भाई, खेत में जो सिंचाई की जाती है, वर्षा का पानी चाहे स्टोर कर लो, चाहे जमीन के नीचे का पानी स्टोर कर लो, और बाद में इसको क्या कर सकते हैं, सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है, कृत्रिम भूजल
पुनर्भरण। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे जैसे है भू जल पुनर्भरण, यानी जो हमारा जल होता है, कृत्रिम जल पुनर्भरण का मतलब समझते हो, जैसे मान लो एक तालाब है, ठीक है, तालाब में बरसात का पानी हमने इकट्ठा कर लिया था, लेकिन क्या हो भैया, जो तालाब का पानी है धीरे धीरे ख़त्म हो गया, फिर हम उसमें क्या करते हैं, बाहर से भी पानी डाल देते ना, पुनर्भरण यानी दोबारा पानी भरना। आप देखते हुए ना, जैसे तालाब है, कोई झील है, इसमें क्या होता है, पानी कुछ दिन के बाद सूख जाता है या पानी कम हो जाता है, नदी वदी में जैसे पानी कम हो जाता है, तब उसमें हम क्या करते हैं, पुनर्भरण करते हैं। कृत्रिम का मतलब समझते, मानव निर्मित तकनीकी। जैसे बरसात का पानी है, सबको पता है भाई, जब तालाब है, तालाब में बारिश होगी तो पानी भरेगा, लेकिन तालाब सूख गया है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल लगा करके भी उसमें हम क्या करते हैं, पानी को, यानी एक कृत्रिम तरीका है। ठीक है, ये मानव निर्मित तरीका है, कृत्रिम यानी कह सकते हो कि ये रियल तरीका नहीं। जैसे तालाब है, तालाब में सबको पता कि बारिश होगी तब तालाब में पानी होगा, ठीक है, सूख जाता है। जैसे कोई कहीं नदी बनी हो, लेकिन नदी रियल में नहीं हो, बल्कि वो नदी नहीं, बल्कि लोगों ने, जैसे तुम लोग, अगर मैं बताऊं, जैसे तुम कहीं पर घूमने फिरने जाते हो ना, वहां पर लोगों ने वैसे, जैसे अगर मैं बोलूं, लोग बनाए नहीं रहते हैं, अरे जिसमें लोग वो करते हैं, स्विमिंग करते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो, घरों में जो बना रखे हैं, पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आप ना कहीं पर घूमने फिरने जाओ, वहां पर छोटी मोटी जो झील होती है, झील जो होती है, जो घूमने फिरने वाली, जो टूरिस्ट वाली झील है, उसमें कहीं से पानी नहीं आता, बल्कि वो लोग खुद पानी भरते हैं। क्या करते हैं भाई मेरे, वो लोग खुद पानी भरते हैं। तो कृत्रिम पुनर्भरण का मतलब होता है कि, यानी जैसे मान लो हमारा बांध है, बांध में क्या होता, बांध में हम लोग पानी भरते हैं, बांध में अगर मैं बात करूं, ठीक है। उसी प्रकार से तालाब वलाब भी होता, कई बार उसमें भी पानी भरा जाता है। जैसे चाक बांध है, सीमेंट से लोग नाला है, ठीक है, जैसे पुराने कुएं होते हैं, नालियां होती हैं, गड्ढे होते हैं या नलकूप होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पुनर्भरण, यानी इसमें हम बाहर से पानी ला करके भरते हैं। पुनर्भरण यानी दोबारा, कृत्रिम पुनर्भरण का मतलब, जैसे नदी है, तालाब है, झरना है, झील है, या हमारे जिनसे सिंचाई करते हैं या उनसे करते हैं, उसमें जब पानी की कमी होती है तब हम उसमें क्या करते हैं, दोबारा पानी को भरते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पुनर्भरण। कृत्रिम तरीका है ये, वही नहीं कहीं से ला करके हम पानी को उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में पानी कहाँ से आता, बारिश का पानी थोड़ी है, बल्कि हम उसमें क्या करते हैं, खोदा हम लोगों ने और खुद ही पानी को कहीं से पाइप से डाल करके ला करके उसमें भर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पुनर्भरण बोला जाता है। ठीक है, पुनर्भरण वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, कृत्रिम पुनर्जल भरण, यानी कृत्रिम तरीका, यानी मानव निर्मित तरीके जरिए हम लोग क्या करते हैं, कोई, जैसे मान लो मैंने एक कुआं खोद दिया, सबको पता है कि कुआं जो होता है उसमें पानी खुद आता है, कोई भरता नहीं, लेकिन वैसे मान लो मैंने एक कुआं खोदा है, मेरे कुएं में बिल्कुल भी पानी है, लेकिन मैं बाहर से ला करके उसमें पानी भर दूं, तो ये क्या है, हमारा कृत्रिम कुआं है, यानी मानव निर्मित कुआं है, और रियल कुआं नहीं। भैया जो कुआं होता है बहुत गहरा खोदा जाता है, उसमें पानी स्वयं धरती के नीचे से आ जाता है, लेकिन मान लो कि मैंने कुआं खोद रखा है तो उसमें पानी ही नहीं है, पानी है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि किसी ट्यूबवेल से ला करके पानी भर दूंगा। इसको बोलते हैं कृत्रिम पुनर्भरण। नहीं, हमने क्या करता है, एक कृत्रिम तरीका, जैसे किसी ने झील बना रखी है, ठीक है, किसी ने जैसे स्विमिंग पूल जो होता है इस प्रकार के, इसी को हम बोलते हैं कृत्रिम पुनर्भरण, यानी जल भंडारण की ये भी एक तकनीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार के भी पानी को हम क्या करते हैं, जैसे कई बार जैसे नदी होती है, तालाब होता है, झरना होता है, झील होती है, जब ये सूख जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, गर्मी इतनी, कई बार आप समझते होगा कि गर्मी इतनी पड़ती है कि जो नदी है, नाले हैं, जो तालाब हैं, जो पोखर गाँव में होता है, ये जब सूख जाते हैं तब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर से ला करके इसमें पानी डालते हैं, और बाहर से पानी जब इसमें डाला जाता है इसको बोलते हैं कृत्रिम पुनर्जल भरण। यानी हमने क्या किया भैया, बाहर से ला करके पानी जो था उस डाल रहे हैं, यानी ना तो ये धरती के नीचे से पानी आया है, ना तो धरती बारिश, यानी जब ना तो बारिश का पानी हो और ना तो धरती के नीचे का पानी हो, इस प्रकार का जो पानी होता है जब हम कहीं पर भर रहे हैं, यह है कृत्रिम तरीका है, पुनर्भरण कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई आदमी बोतल में पानी भरता है, तो भैया बोतल में हम क्या बाहर से पानी ला करके बोतल में भरते हैं ना। कह सकते हो कि जब पानी भरा जाता है वो धरती के ना तो नीचे का पानी है, ना तो बारिश का पानी है, इस प्रकार का पानी नहीं है, लेकिन कहीं दूसरे जगह से ला करके जब पानी को भरा जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कृत्रिम जल पुनर्भरण। जैसे कोई बांध है, उसमें भी हो सकता है, कोई नदी है, कृत्रिम नदी है, कृत्रिम झील है, तो झील उल जो होती है उसमें बाहर से पानी ला करके लोग भरते हैं। जैसे कोई टूरिस्ट झील होती है, यहाँ पर भी हम लोग पानी ला करके स्टोर करते हैं। जो बांध होता है, बांध में भी नदियों से ला करके पानी को क्या किया जाता है,
फिल किया जाता है या भरा जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे पुराने जो कुएं होते हैं कई बार सूख जाते हैं, इसमें बाहर से ला करके पानी हम लोग भरते हैं। नलकूप, नलकूप मतलब समझते हैं जो नल होता है, कई बार अगर कोई नल है उसमें भी भरते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं जो हमारे घर में टोंटियां लगी होती हैं, तो हमारी जो टोंटियां हैं उसमें बारिश, ना तो उसमें बारिश का पानी है ना तो धरती के नीचे का पानी है, हम लोग तो भैया टंकी भर रखी उसी में से तो आ रहा। ये एक कृत्रिम तरीका है, इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम तरीका, यानी एक मानव निर्मित तरीका है जिससे हमने क्या कर लिया है, पानी को स्टोर कर लिया, पानी को इकट्ठा कर लिया और बाद में उसको खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए या अलग अलग प्रकार की चीजों का क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपका यही रहेगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्या, चैप्टर नंबर 5 क्या है, संचित जल संग्रहण। संचित जल संग्रहण का मतलब समझते हो, जब हम पानी को इकट्ठा करते हैं और सिंचाई के लिए करते हैं, संचित सींचने के लिए। ठीक है, सींचने के लिए। तो अगर आप देखोगे जल संग्रहण के लिए कौन कौन से प्रकार हैं, यानी भैया हम जल को कैसे इकट्ठा करते हैं, संचित करते हैं। ठीक है, इकट्ठा कैसे करते हैं, तो पहला है खुदे हुए गर्त या तालाब, यानी पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, तालाब खोद लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें पानी इकट्ठा करना है, पानी स्टोर करना है, तो पहला तरीका क्या है, तालाब खोद दिया जाता है, तालाब खोदा जाता है और बाद में उसमें हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। दूसरा है टैंक, जो होता है टैंक, टंकी बोलो या टैंक बोलो, दोनों प्रकार की एक ही, जैसे घरों में टंकी होती है उसी प्रकार से बड़ा सा बहुत बड़ा टैंक होता है, उसमें भी पानी इकट्ठा किया जाता है। जल को संचित का मतलब स्टोर करने का कौन कौन सा तरीका है, टैंक है। प्लास्टिक तालाब, प्लास्टिक अवतरित तालाब, यानी कोई तालाब हो लेकिन प्लास्टिक हो। ठीक है, प्लास्टिक का तालाब हो। संग्रहण संग्राहक भी एक तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। ठीक है, रिवा टैंक, यानी जैसे टैंक हो, देखो आप देखोगे जो टैंक है, रिसाव टैंक मतलब समझते हो जहां पर पानी रीस करके आता है। जैसे मान लो कि रीस के पानी पता कहाँ पर आता है, जैसे मान लो कि हमने कहीं पर पानी भर रखा है, तो लेकिन वहाँ पर जो पानी रिसता फिर आकर के जब, यानी रिसा हुआ पानी को जब इकट्ठा करते हैं। भूमिगत जल, यानी भूमिगत जल को भी हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, जो जमीन का पानी है। ठीक है, क्यूरीफायर होता नहीं है, उसके जरिए भी किया जा सकता है। मृदा प्रोफाइल, इसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, जल को संचित कर सकते हैं। ठीक है, इसको। दूसरा जो है जल संग्रहण के लिए निर्माण, यानी जो जल जो है उसको जब हम संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। जैसे भाई जल को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, जल को हम क्यों संचित कर रहे हैं, जल को हम क्यों स्टोर कर रहे हैं, तो भैया पहली है जल की मांग है। पानी को इसलिए लोग स्टोर करते हैं, जल का संचयन क्यों हो रहा है, वाटर को यानी पानी को हम लोग क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि भैया पानी की मांग है। आदमी को पानी चाहिए, ठीक है, पशु पक्षियों को पानी चाहिए, ठीक है, जो हमारी गाय भैंस है उनको पानी चाहिए, आदमी को खाने पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, नहाने धोने के पानी चाहिए, हमारी जो फसलें हैं इनको पानी चाहिए, यानी जल की मांग है इसलिए पानी इकट्ठा किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल संग्रहण संरचना का निर्माण, भैया पानी जल संग्रहण क्यों किया जा रहा है, रीजन व्हाई, क्यों, तो जब भैया जल इसलिए हम लोग इकट्ठा करते हैं क्योंकि जल की मांग है, पानी की मांग है। ठीक है, लोग पानी चाहिए लोगों। और जैसे तालाब की हानि, नहीं जो तालाब हैं इसलिए हम लोग पानी को इकट्ठा करें, जो तालाब है उनमें पानी बना रहे, ये नहीं तालाब सूख जाए, तालाब खत्म हो जाए, इसलिए भी इकट्ठा करते हैं। तालाब की क्षमता, यानी तालाब की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए भी क्या होता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है। संचय के लिए उपलब्ध वर्षा जल बहाव का आकलन, जो बारिश का पानी है वह बह करके, यानी बारिश कितनी हुई है इसलिए भी कई बार पानी को इकट्ठा, जैसे आप सबने सुना कि इतनी मिलीमीटर बारिश हुई, तो बारिश को नापा कैसे जाता, तो बारिश को ऐसे नापते हैं कि जैसे पानी बरस रहा है तो बारिश का जो पानी होता है उसको कहीं पर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर तुमने अखबार में पढ़ा होगा ना, जैसे बारिश हो जाती है तो तुम जैसे सुबह उठोगे अखबार देखोगे, तुमने लिखा होगा 3 मिलीमीटर बारिश हुई, 12 मिलीमीटर बारिश हुई, तो ये मिलीमीटर कैसे नाप रहा है, अरे भैया मिलीमीटर ऐसे नाप रहा है कि जब पानी बरसता है तो ये क्या करता है, पानी इकट्ठा कर लेता है और बाद में फिर कह सकते हो फीता लगा करके नाप रहा है कितना पानी बरसा है, यानी कितनी बारिश हुई। यानी क्या करते हैं कि जल संचयन इसलिए करते हैं ताकि हम जल को इकट्ठा इसलिए किया जाता है ताकि आकलन कर सके। अरे जो वैज्ञानिक होते, जो साइंटिस्ट होते हैं, तुम लोग देखते नहीं हो, तुरंत भी पता था, अखबार में फट से छाप देता, सुबह ही छाप देता, जैसे आज बारिश हुई कल अखबार में छापेंगे कि जिले में हुई भारी बारिश 5 मिलीमीटर
बारिश दर्ज की गई। 5 मिलीमीटर का मतलब कैसे 5 मिलीमीटर उसको पता लगा? क्योंकि उसने पानी जो बरस रहा था ना, तो उसने पानी को इकट्ठा किया और फिर उसमें नापा उसको, तब बताए नापने के लिए। बारिश के पानी को इसलिए इकट्ठा किया ताकि तालाब का निर्माण हो सके। पानी हम इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि तालाब बना सकें, पोखर बना सकें, झील बना सकें, इसलिए पानी। दूसरा, मृदा से भरे बांध, यानी कह सकते हैं कि बांध बनाने के लिए भी पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, सुरक्षा और रखरखाव के लिए, यानी पानी को हम सुरक्षित रख सकें या पानी का रखरखाव कर रखें, इसलिए पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, वर्षा कैसे। दूसरा, जैसे पशु पक्षियों के लिए भी पानी को स्टोर किया जाता है, कपड़े धोने के लिए, खाने पीने के लिए, नहाने के लिए, यानी वर्षा मांग में ये सारी चीज़ें आ गई हैं जो मैं अब बता रहा हूँ। यानी इसलिए हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसको आपको, यानी पानी को स्टोर क्यों किया जाता है, क्या है? जल संग्रहण संरचना का निर्माण, यानी जल का जो संग्रहण किया जाता है, क्यों किया जाता है, जल को इकट्ठा क्यों करते हैं, वाई रीजन क्या है? तो भैया रीजन इसलिए है कि पानी की बहुत ज़्यादा मांग है, लोगों को पानी चाहिए, जल की हानि ना हो इसलिए जल को भी इकट्ठा किया जाता है। तालाब रहें इसलिए इकट्ठा किया जाता है। तालाब की क्षमता बढ़े, स्टोरेज की क्षमता, इसलिए पानी को इकट्ठा करते हैं। बारिश जब होती है तो बारिश के पानी को नापने के लिए जल को इकट्ठा किया जाता है। तालाब का निर्माण के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है। जो हमारे बांध है, बांध बनाने के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, मृदा से भरे। ठीक है, दूसरा, पानी को कह सकते हैं, पानी को इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि पानी को हम सुरक्षित रख सकें, पानी का रखरखाव कर सकें, इसलिए हम पानी को क्या, यानी जो जल है उसको स्टोर करते हैं, चाहे वो धरती के नीचे का पानी हो चाहे बारिश का पानी हो, इसलिए हम पानी को क्या करते हैं, स्टोर किया जाता है। ठीक है, हेलो, क्या है चैप्टर नंबर 6 और ये लास्ट चैप्टर हमारा क्या है, जल संरक्षण तकनीकें, यानी जल का जो हम संरक्षण करते हैं, यानी जल को हम जो इकट्ठा संरक्षण करते हैं, इसके लिए कौन कौन सी तकनीक है? तो 3 तकनीक सबसे फेमस है। जल का जो संरक्षण किया जाता है, घरेलू जल, यानी सबसे पहले भैया पानी को जो इकट्ठा किया जाता है घर में किया जाता है, जैसे छत पर कर लिया है, कोई भैया बाल्टी में कर लिया है। ठीक है, या किसी ने और प्रकार से जल को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी सबसे पहले घरेलू घरों में जल को इकट्ठा किया जाता है। यानी जल को संरक्षण की कौन, यानी सबसे पहले घरेलू तकनीक है। घर में जैसे छत का पानी होता है उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते, स्टोर कर लेते हैं। औद्योगिक जल संचयन, जैसे हमारे उद्योग धंधे होते हैं, इनके लिए भी कई बार जल का संरक्षण किया जाता है। जो उद्योग धंधे होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, इनके लिए भी पानी को स्टोर किया जाता है। ये भी पानी स्टोर करती है ना अपने लेवल पर। दूसरा, कृषि जल संरक्षण, यानी खेती के लिए जल को इकट्ठा किया जाता है। आप समझते हैं, यानी पानी को क्यों इकट्ठा किया जाता है? क्योंकि घरेलू जल संरक्षण, यानी भाई घरों में भी मांग है, घरों में ज़रूरत भी पानी की होती है आम लोगों को, या घरेलू लेवल पर भी पानी इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, जो पानी इकट्ठा किया जाता है किस लिए, जो उद्योग धंधे, इसमें भी पानी की बहुत ज़्यादा देखते नहीं, बहुत सारा पानी चाहिए। ठीक है, कृषि के लिए जल को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, जल सिंचाई के लिए कौन कौन सी विधियाँ? सिंचाई के लिए 2 विधि हैं, एक तो सतही विधि है, दूसरा है सिंचाई का दबाव तंत्र। देखो सिंचाई यानी सिंचाई कैसे की जाती है, तो सिंचाई की अगर तो विधि, पहली सतही विधि। सतही विधि का मतलब यानी जो पानी यानी उसकी सतह पर, देखो एक जैसे पानी सींचा जाता है, तो जैसे देखोगे जैसे कि कोई खेत है, तो खेत में क्या होता है, सतही विधि यानी पानी छोड़ दिया गया है और पूरे खेत में पानी भर जाएगा। ठीक है, और सिंचाई तंत्र दबाव, कई बार देखो ना, जैसे हम लोग पानी का फुहारा मारते हैं, इसी को बोलते हैं सिंचाई तंत्र दबाव। जैसे तुम लोग नहाने के लिए हम लोग फव्वारा नहीं शुरू कर लेते, फव्वारा नीचे थोड़ी मारता पानी, बल्कि ऊपर से पानी मारता। देखो सिंचाई की 2 तकनीक सबसे फेमस है। तो सतही सिंचाई विधि मतलब समझते हो, जैसे पानी मैंने लगा दिया और खेत में जा रहा पानी, खेत पूरा भर गया। ठीक है, लेकिन जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब हम कई बार नीचे पानी नहीं मारते, बल्कि पेड़ के ऊपर से फुहारा जो मारते हैं, इसको बोलते हैं सिंचाई तंत्र दबाव। तंत्र दबाव यानी पेड़ बड़ा हो गया है, वृक्ष यानी जो हमारी फसल है, फसल बड़ी हो गई है, तो फसल बड़ी हो जाने के बाद जब एक अलग प्रकार की सिंचाई है जिसमें पेड़ों के ऊपर से फव्वारे की तरीके से सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंचाई दक्षता। सिंचाई दक्षता में अगर आप देखिए, संग्रहण दक्षता, जल परिवहन दक्षता, जल अनुग्रहण दक्षता, जल संग्रहण दक्षता, जल विवरण दक्षता, जल उपयोग, यानी इस प्रकार से इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, सिंचाई दक्षता का मतलब है कि जब हम सिंचाई करें इस तरीके से करें कि पानी जो है वो खराब ना जाए। ठीक है, वेस्ट ना हो। सिंचाई में करते समय में दक्ष होना चाहिए, यानी सिंचाई के करते समय हमें एक्सपीरियंस या अनुभव होना चाहिए, ताकि जब सिंचाई की जाए तो पानी वेस्ट ना हो
पानी बर्बाद ना हो। ठीक है, सिंचाई करते समय में दक्षता होनी चाहिए, यानी एक प्रकार से एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए। सिंचाई स्किल सिंचाई करें ताकि पानी खराब ना हो। ठीक है, अगर मान लो भाई अगर हम लोग पानी की सिंचाई कर रहे हैं, अगर हमें सिंचाई का कोई आता पता नहीं, तो बहुत सारा पानी जो होगा वेस्ट हो जाएगा। तो पानी वेस्ट ना हो, इसलिए प्रकार से हमें क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। कई बार पानी की सिंचाई इतनी ना कर दें कि फसलें खराब हो जाए, इतना पानी ना भर दें। ये भी पता भाई किसान को पता रहता है, जैसे जो फार्मर रहता है, जो किसान रहता है कि खेत में कितना पानी भरना है, ये पता होना चाहिए। नहीं तो तुम ज़्यादा पानी भर दोगे, वो जो फसल होगी वो सूख जाएगी, इतना पानी हो जाएगा, पानी मार जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब हम सिंचाई करें तो सिंचाई करते समय में दक्षता होनी चाहिए, हमें अनुभव होना चाहिए खेत में कितना पानी देना, कितना पानी नहीं देना है, कि हम पानी भरते चले जाएं खेत डूब जाए। ऐसा ना करो। और ऐसा भी करो भाई, सिंचाई करते समय पानी बर्बाद ना हो, पानी वेस्ट ना हो, इसका भी हमें क्या करना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। सिंचाई करते समय में भाई वो सारी चीज़ें पता नहीं, दक्ष होना चाहिए। ठीक है, उसे यानी जल संग्रहण दक्षता, यानी पानी को जब हम सिंचाई करें तो पूरा मैथमेटिक्स है, मोस्टली यही समझ लो, ये पूरा मैथमेटिक्स में, मैथ में मैं क्या बताऊं, इसका तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूं कि जब हम सिंचाई करें तो जो हमारा सिंचाई यंत्र है, ठीक है, वो ठीक ठाक होना चाहिए सिंचाई करते समय। ठीक है, दूसरा, जब हम सिंचाई करें तो पानी वेस्ट ना हो, पानी बाहर ना जाए। जैसे कई बार जैसे पाइप है तो पाइप में कहीं फूट गई है, पाइप कहीं टूट गई तो पानी वेस्ट चला जाता है। ठीक है, नाली है तो नाली सही से बनाएं ताकि पानी इधर उधर ना जाए। ठीक है, दूसरा, क्षेत्र हानि का मतलब कि कई बार जब हम सिंचाई करते हैं तो हमें पता नहीं चाहिए कितनी सिंचाई करनी, कितनी नहीं करनी है। अगर हम ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो फसल के लिए बहुत ख़राब हो जाएगा। तो सिंचाई करते समय में स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें सिंचाई की सारी बारे में जानकारी होगी तो अब हम बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, खेत की सिंचाई कर सकते हैं और खेत की सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर ए आ गया है तो आप इसको बना करके भी अगर आप लिखेंगे तो अच्छी प्रकार से भाई सिंचाई करते समय हमें एक प्रकार से स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, वही सिंचाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं जिसका मन करे वही जा करके खेत की सिंचाई कर रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि पूरी तरीके से एक पूरा मैथमेटिक्स है कि जैसे एक मान लो कि एक खेत है। ठीक है भाई, खेत की जो कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है, इतने खेत में इस फसल के लिए कितना पानी चाहिए, इस प्रकार से मैथ लगा करके भी किसान सिंचाई करते हैं। लेकिन मोस्टली जो गांव में किसान होता है वो कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाता है, बल्कि उसको अंदाजा होता है, एक्सपीरियंस होता, अनुभव होता, अनुभव के आधार पर गाँव के लोग सिंचाई करते हैं। भैया उनको इतना 1 घंटे, जैसे मान लो उनको सींचना बोलेंगे आधे घंटे ट्यूबवेल चलेगा, तो आधे घंटे में उनको पता है कि आधे घंटे में इतना पानी होगा और इतना पानी खेत में भर जाएगा। लेकिन ये भैया तो वैसे लोग हैं, आप कह सकते हैं कि विद्वान टाइप के लोग हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, ये तो पूरा मैथमेटिक्स में चलेंगे। ठीक है, तो इनका गणित चलता है कितना सिंचाई करना है। तो सिंचाई दक्षता में जो गांव का आदमी होता है तो अंदाजा लगा करके सींच लेता, भैया इतने घंटे ट्यूबवेल चलेगी या इतना पानी चाहिए, इतना टाइम पानी, इसी प्रकार की सिंचाई करता है। और सिंचाई में दक्षता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि पानी वेस्ट ना हो, पानी बर्बाद ना हो। और अगर आपको सिंचाई का पता नहीं कितना पानी देना है तो आप बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे तो फसल खराब हो सकती है या फसल का नुकसान हो सकता है। तो फसल बचाव के लिए भी सिंचाई करने की आपको तकनीकी या आपको तौर तरीके आने चाहिए, ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये चैप्टर नंबर 6 इसका सारांश आ गया है। इसी के साथ आपकी जो पूरी बुक है वो लगभग अगर आप बात करेंगे तो मैंने इसमें जितने 6 के 6 चैप्टर थे और जितना मैंने आपको बताने की कोशिश की है उतना आप लोग एग्जाम में जरूर लिख करके आइएगा। ये पेपर जो आपका 100 नंबर का पेपर होने की शायद संभावना 100 नंबर का पेपर हो सकता है और 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के लिए आप मिनिमम 4 पेजेस लिख करके आइएगा और इसमें हेडिंग वेडिंग बना करके अच्छे से एक्सप्लेन करके, डायग्राम अगर कोई बनाएगा, चित्र अगर कोई बनाएगा तो पेन से ही बनाएगा, खास तौर से कोई पेंसिल का यूज मत कीजिएगा अगर आप डायग्राम बनाते हैं। ये 6 के 6 चैप्टर से जितनी इजी लैंग्वेज में, जितनी आसान भाषा में बता सकता उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है।